केनाल मंसूबा वापस न लेने पर बिलावल भुट्टो की विफाक का साथ छोड़ने की धमकी। केनाल मंसूबा ना रोका तो विफाक के साथ नहीं चल सकेंगे, किसी गलत फहमी में ना रहे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। शेर वाले खून चूसने के अलावा कुछ नहीं करते। शेर वालों का हर मंसूबा किसान दुश्मन और हारी दुश्मन होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, नहरों के मंसूबे की वजह से विफाक खतरे में है। हमें वजारतें नहीं चाहिए, वजारतों को लात मारते हैं। आप चोलिस्तान को आबाद करना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, हम दरियाए सिंध पर सौदा नहीं करेंगे। कैदी नंबर 420 ने भी अपने दौर में 2 नहरों की इजाज़त दी थी। इस्लामाबाद वाले अंधे और बहरे हैं, ना सुनने को तैयार हैं ना देखने को। केनाल मामले पर वो मानने को तैयार नहीं तो हम पीछे हटने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन में 17 जमातों को हराया। अवाम ने पीपल्स पार्टी को जितवा कर साबित कर दिया, अवाम नहरें नहीं चाहते। उमरकोट के इलेक्शन में नून लीग और पीटीआई एक पेज पर थे। उमरकोट वालों ने इस्लामाबाद को शिकस्त दी। पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा गिरफ्तार। रावलपिंडी पुलिस ने आलिया हमजा को बिला इजाजत जलसा करने की कोशिश पर गिरफ्तार किया। जराये के मुताबिक आलिया हमजा को चकलाला स्कीम 3 नूरानी मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया। आलिया हमजा वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत के लिए आई थी। उन्हें विमेन पुलिस स्टेशन रावलपिंडी भेज दिया गया। इस्लामाबाद में तबाही मचाने के बाद ओलों की फिर वापसी। खैबर के इलाके लंडी कोतल और गिरदनवाह में जालाबारी। सड़कों और घरों के बाहर मौजूद गाड़ियों के शीशे टूट गए। तुरखम बॉर्डर पर तूफानी हवाओं के साथ बारिश। नदी नालों में तोग़यानी की सूरत हाल। पाक अफगान शाहरा पर जगह जगह सैलाबी रेल। बटाग्राम में भी आंधी और बारिश के साथ जालाबारी। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। महकमे मौसमियात की आज रात चित्राल दीर सबात में भी जालाबारी की पेश गोई। पेशावर मानसहरा एबटाबाद बालाकोट में भी ओले पड़ेंगे। मरी गलियात गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। दूसरी तरफ 4 सदा के इलाके तंगी में आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जख्मी हो गए। इजरायली जारहियत से गाजा में 1.5 साल के दौरान 51,000 फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली फोर्सेज ने गाजा में मजमूई तौर पर 12,000 बार इज्तिमाई कत्ल-ए-आम किया। गाजा की पट्टी में इजरायली फोर्सेज की वहशियाना जारहियत के 560 दिन मुकम्मल। फ़लस्तीनी मीडिया ऑफिस ने जानी और माली नुकसानात के आदाद शुमार जारी कर दिए। शहदा में 18,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चे और 12,400 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। सऊदी फ़ौज ने 13,000 तलबा और 211 सहाफ़ियों को बेदर्दी से कत्ल किया। गाजा में शहीद और ज़ख्मी 60% से ज़्यादा अफराद बच्चे और ख़वातीन हैं। 6,180 नफूस पर मुश्तमिल 2,172 ख़ानदानों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। 7 इज्तिमाई कब्रों से 529 शहदा के जस्ते खाकी बरामद हो चुके हैं। गाजा में 11,000 फ़लस्तीनी ताहाल लापता हैं। हमास ने अबूरी जंगबंदी की इसराइली पेशकश मुस्तरद कर दी। हमास के सीनियर रहनुमा खलीलुल हया का कहना है, तमाम इसराइली अरगमालियों को रिहा करने के लिए हैं, लेकिन हमास एक जामे डील चाहती है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के एजेंडे को पूरा करने वाले किसी जुज़वी सौदे को कबूल नहीं करेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने 10 मग़वियों की रिहाई के बदले 45 दिन की जंगबंदी की तजवीज़ दी थी। दूसरी तरफ मकबूजा बैतुल मक़दस में सैकड़ों इसराइलियों का गज़ा में कैदियों की रिहाई के लिए एहतजाज। मुज़ाहिरीन ने कहा, गज़ा जंग ने इसराइल को गैर महफूज बना दिया। नेतन्याहू इक़्तिदार छोड़ दें, गज़ा जंग को ख़त्म करके कैदियों की महफूज रिहाई को यकीनी बनाया जाए। ईरान में मुसल्लह अफवाज के दिन पर भरपूर फौजी क़ुव्वत का मुजाहरा। फौजी परेड में नए ड्रोन्स और जदीद मिसाइल सिस्टम की रूनुमाई कराई गई। तेहरान में होने वाली आर्मी डे परेड में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान समेत ईरान के आला और अस्करी और सियासी हुकाम मौजूद थे। ईरानी सदर ने कहा कि कौमी सलामती एक मजबूत फ़ौज की मौजूदगी से मुमकिन है। हमारी दिलेर फ़ौज की मौजूदगी ने दुश्मनों की नींदें उड़ा दी हैं। दुनिया की 2 बड़ी मुआशी ताकतों के दरमियान जारी जंग में तेज़ी। चीन ने अमरीका के लिए 7 नायाब मादनियात पर पाबंदी लगा दी है। मादनियात जदीद दिफाई पुर्जों, तवानाई और गाड़ियों की टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं। इनके बगैर लड़ाका तैयारे, आबदोज़ें, मिसाइल, रडार सिस्टम और ड्रोन्स मुकम्मल नहीं हो सकते। दूसरी तरफ ट्रंप इंतजामिया ने अमरीका आने वाले चीनी साख्ता बहरी जहाज़ों पर फ़ीस आयद कर दी। इब्तिदाई तौर पर $50 फ़ी टन फ़ीस का नफाज 14 अक्टूबर से होगा।
अमरीका में मजीद 1000 से जायद गैर मुल्की तलबा के वीजे मनसूख। ट्रंप इंतजामिया ने 130 अमरीकी तालीमी इदारों में पढ़ने वाले गैर मुल्कियों को निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 40 अमरीकी रियासतों के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों ने अपने तलबा के वीजे मनसूख होने की तस्दीक कर दी। मुतादिद यूनिवर्सिटियों का कहना है कि हुकूमत ने वीजे मनसूख करने की कोई वजह फराहम नहीं की। यमन के दारुल हुकूमत सेना पर आज फिर मुतादिद अमरीकी हमले। हौसी मीडिया के मुताबिक सेना गवर्नरी में वाक़ ज़िला बनी हशीश को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज़ आयल पोर्ट पर अमरीकी हमले में शहदा की तादाद 80 हो गई। हौसी रहनुमाओं का कहना है रास ईसा की तेल बरदार बंदरगाह पर फ़ज़ाई हमले किए गए। अमरीकी बमबारी से 170 यमनी ज़ख्मी हुए। अमरीकी सेंट्रल गवार्ड ने एक्स पर पैगाम में लिखा, हौसियों की ईंधन फराहमी मुनक़ता करने के लिए हमला किया गया। हौसियों की ईंधन फराहमी और माली वसाइल को ख़त्म कर दिया गया। हौसियों ने बहर अहमर में बहरी जहाज़ों पर हमले बंद न किए तो फिर कार्रवाई करेंगे। अमेरिका ने यूक्रेन जंगबंदी में सालसी से दस्तबरदार होने का इंदिया दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सरबराह नेटो से मुलाकात, यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो ने कहा, अगर यूक्रेन और रूस जल्द मुआहिदा नहीं करते तो अमरीका सालसी से दस्तबरदार हो सकता है। सदर ट्रंप को उम्मीद है अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली जाएगी जो यूक्रेन में देरपा अमन का बायस बनेगी। बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुल्क मौजूदा सूरत हाल का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुशावरत के बाद मुज़ाकरात के लिए कोई रास्ता निकाल लेंगे। जब तक रास्ता नहीं निकलेगा मुल्क की मुश्किलात ख़त्म नहीं होंगी। कोशिश है ऐसा रास्ता अपनाया जाए जिससे सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अदालत से जमानत के बावजूद कल मुझे हिरासत में लिया गया। पुलिस एहलकारों ने कहा, हमारे पास वारंट नहीं, बस आपको उठा रहे हैं। गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू में जरताज गुल बोली, जो हमारे साथ हो रहा है किसी और के साथ होता तो भाग जाता। पार्टी क़यादत और वर्कर्स के साथ जबर और फस्तायत हो रही है। और जदीद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी में चीन बाजी ले गया। दारुल हुकूमत बीजिंग में 18वीं बैनुल-अक़वामी ऑटोमोटिव नुमाइश। 2,20,000 मुरब्बा मीटर पर फैले एक्सपो सेंटर में हर तरफ चमचमाती गाड़ियों का राज। चीन के अलावा दुनिया के दीगर ब्रांड्स ने भी अपनी गाड़ियां नुमाइश के लिए पेश की। यमन के दारुल हुकूमत सना पर आज फिर मुतादिद अमरीकी हमले। हूसी मीडिया के मुताबिक सना गवर्नरी में वाक़ ज़िला बनी हशीश को निशाना बनाया गया। गुज़श्ता रोज़ ऑयल पोर्ट पर अमरीकी हमले में शहदा की तादाद 80 हो गई। हूसी रहनुमाओं का कहना है कि रास ईसा की तेल बरदार बंदरगाह पर फ़ज़ाई हमले किए गए। अमरीकी बमबारी से 170 यमनी ज़ख्मी हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर पैगाम में लिखा, हूसियों के ईंधन फ्राहमी मुनक़ता करने के लिए हमला किया गया। हूसियों की ईंधन की फ्राहमी और माली वसाइल को खत्म कर दिया गया। हौसियों ने बहर अहमर में बहरी जहाजों पर हमले बंद न किए तो फिर कार्रवाई करेंगे। यूक्रेन के शहर खारकीव में रूसी मिसाइल हमले, 2 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। खारकीव के मेयर ने कहा कि रूसी हमलों में 15 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। जख्मियों में 5 बच्चे भी शामिल। दूसरी जानिब रूस ने यूक्रेन को 909 यूक्रेनी फौजियों की लाशें वापस कर दी। 28 मार्च को भी रूस ने अपने 43 फौजियों की लाशों के बदले 909 यूक्रेनी फौजियों की लाशें वापस की थी। इटली में शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। सड़कें तालाब बन गई, पानी घरों में दाखिल। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक। बारिशों और सैलाब के बायस रेल समेत ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी मुतासिर। हुकाम ने बारिशों के पेश नज़र पहले ही रेड अलर्ट जारी कर दिया था। कांगो में कश्ती में खौफनाक आतिशज़दगी, हलाकतों की तादाद 148 तक जा पहुंची। खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती में 400 अफराद सवार थे। 100 से जायद अब भी लापता। हादसा दरियाए कांगो में पेश आया। कश्ती में ख़वातीन खाना बना रही थी।